डियर स्टूडेंट्स, आज जो पहला 20 टॉपिक्स आया उसमें करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक कौन क्या कहाँ है, और ये आपको स्पीडी से जो पेज नंबर के साथ दिया गया पहला और दूसरा पेज नंबर, जिससे दो क्वेश्चंस डेफिनेट है, एकदम आना ही आना है। हालांकि ये सब आपने किया होगा, कर रहे होंगे, लेकिन डिस्कशन से या सुन लेने के बाद सदैव याद रहता है, क्योंकि दो क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा ही बनेगा। और इस एपिसोड के बाद मेरी आशा है कि आपको याद भी रहेगा और कई बातें आपको समझ में भी आएंगी। चलिए स्टार्ट लेते हैं पहले पॉइंट से। पहले पेज में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति के बारे में इंफॉर्मेशन है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ये भारत की दूसरी राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नए आ गए हैं, जगदीप धनखड़ जो 14वें उपराष्ट्रपति हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो 15वीं राष्ट्रपति हैं और 15वें प्रधानमंत्री हैं। उपराष्ट्रपति 14वें हैं। न्यायिक क्षेत्र में देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। साथ ही महान्यायवादी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट R वेंकट रमणी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 16वें हैं, नए बने हैं अभी अभी हाल में, R वेंकट रमणी। ये आना ही आना है। सॉलिसिटर ऑफ जनरल भी याद रखना चाहिए, तुषार मेहता हैं। साथ ही संसदीय प्रमुखों में भी कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जैसे सभापति राज्यसभा के कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, तो जगदीप धनखड़ हैं। साथ ही उपसभापति को भी ध्यान में रखना चाहिए, राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह हैं, कई सालों से हैं। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में कोई नहीं है, जबकि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हैं। साथ ही लोकसभा के महासचिव को भी आपको याद रखना चाहिए, जो उत्पल कुमार सिंह हैं। महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी लोकसभा के कौन है, उत्पल कुमार सिंह। निर्वाचन के क्षेत्र में अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो नए आ गए हैं ये भी, और ये अभी 2024 तक रहेंगे जो आम चुनाव होने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण है। राजीव कुमार हैं, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। हाँ, CAG पहले से ही हैं, GC मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू जो 14वें हैं। CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये पहले से भी हैं, तो ये कम इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर सशस्त्र सेनाओं के संबंध में देखें तो वायुसेना प्रमुख अभी VR चौधरी हैं। नौसेना प्रमुख R हरि कुमार हैं, याद रखिएगा R हरि कुमार नौसेना प्रमुख हैं। जबकि थल सेना अध्यक्ष नए आए हैं, मनोज पांडे। हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, नए CDS आ गए। जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद नए CDS यानी दूसरे CDS चुने गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अब जो कुछ छोटे पद हैं लेकिन एग्जाम्स में अचानक से आ जाते हैं, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो सेक्रेटरीज हैं और सलाहकार हैं, ये प्रधानमंत्री या दूसरे मंत्रालय से संबंधित है। कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा, जबकि प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं तरुण कुमार। प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधानमंत्री के PK मिश्रा हैं, याद रखिएगा। PK मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री के। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है। अभी ये BPSC का कौन सा एग्जाम हुआ था याद नहीं आ रहा है, उसमें विदेश सचिव आया था विनय मोहन क्वात्रा। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहले से भी हैं अजीत डोभाल, लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार बदल गए। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन, ये नाम याद रखना है। मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार के अनंत नागेश्वरन। साथ ही प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी अजय कुमार सूद हैं। ये सब आपकी मैगजीन में है, आप देख भी रहे होंगे, लेकिन डिस्कशन से सुन लेने के बाद आपको याद रहेगा। गुप्तचर और जांच एजेंसियों में CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। साथ ही CBI के हेड हैं निदेशक डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल, याद रखिएगा CBI के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल हैं। CIC कौन है, यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुख्य सूचना आयुक्त, तो ये यशवर्धन कुमार सिन्हा है। उसके बाद प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव हमें याद रखना है, ये सेगमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो सुमन कुमार बेरी हैं, और ये बदल गए हैं, इसलिए ये याद रखना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी डिप्टी कौन है, सुमन कुमार बेरी। CEO अमिताभ कांत हट गए हैं, उनके जगह पर परमेश्वरन अय्यर आ गए हैं। CEO नीति आयोग के अमिताभ कांत नहीं है, बल्कि उनके जगह पर परमेश्वरन अय्यर आ गए हैं। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार सोनी हैं। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 22वें विधि आयोग, लॉ कमीशन जो नया बना है 22वें विधि आयोग, इसके ऋतुराज अवस्थी हैं हेड अध्यक्ष। हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग पिछली बार BPSC में आया था, रेखा शर्मा ही हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम अहिर हैं। 7वें वेतन आयोग पहले से है, पुराना है, अशोक कुमार माथुर। सेकंड पेज पे पहला पॉइंट, लोकपाल जो भारत के पहले लोकपाल थे, पिनाकी चंद्र घोष
उनका रिटायरमेंट हो गया है, तो नए लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। तो अभी कार्यकारी उनके जगह पर आए हैं। राष्ट्रपति ने कार्यकारी लोकपाल नियुक्त किया है, किसे? प्रदीप कुमार मोहंती को। याद रखिएगा, ये फुल टाइम लोकपाल नहीं है। जो पीसी घोष के रिटायरमेंट के बाद आए हैं, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। 15वें वित्त आयोग कई बार एग्जाम में आ चुका है, पुराना है, एनके सिंह याद रखना है। साथ ही मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स चेयरमैन कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हेड अरुण कुमार मिश्रा। साथ ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, एक बार उन्होंने रिजाइन किया और फिर से दोबारा बने हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है? राष्ट्रीय माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन। हाँ, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सीईओ अनिल कुमार लाहोटी हैं, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। और सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं माधवी पुरी बुच। याद रखना है। लोक लेखा कमेटी और प्राक्कलन यानी एस्टीमेट कमेटी, ये दोनों बड़ा महत्वपूर्ण कमेटी है, संसदीय कमेटियां। तो लोक लेखा कमेटी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड जो होते हैं वो सदैव विपक्षी पार्टियों से होते हैं, तो अधीर रंजन चौधरी हैं। जबकि प्राक्कलन कमेटी यानी एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष गिरीश बापटा है। कई बार मैचिंग में आ जाता है, तो ये दोनों कम से कम यहाँ पर दिया हुआ है, याद रखना है। अच्छा, शिक्षण संस्थाओं के हेड भी यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार हैं, एम जगदीश कुमार। जबकि नालंदा यूनिवर्सिटी की सुनैना सिंह है। जबकि अध्यक्ष सीबीएसई की नई बनी है निधि छिब्बर। सीबीएसई की चेयरमैन निधि छिब्बर बनी है। हाँ, प्रसार भारती यानी प्रेस और मीडिया के प्रमुखों में अगर बात करें तो प्रसार भारती के हेड हैं ए सूर्य प्रकाश, पहले से भी हैं, पुराने हैं। जबकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हेड परेश रावल है, ये भी पहले से ही है। हाँ, इसरो और डीआरडीओ के हेड आपको सदैव याद रखना है। इसरो के अभी चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, जो 10वें चेयरमैन हैं। जबकि डीआरडीओ के हेड, ये याद रखना है, समीर वी कामत है। शॉर्ट में कहें तो समीर कामत। इसरो के एस सोमनाथ, जबकि डीआरडीओ के समीर कामत। इतना याद रखिए, ये 2 पेजेस हैं, सुन लेने के बाद आपको सदैव याद रहेगा। इसमें से कुछ बड़े महत्वपूर्ण हैं जिसे आपको याद रखना है। पेज में दिया हुआ है, फिजिकल एक बार देख लीजिए, अब आपको सदैव याद रहेगा। टेक केयर।